नमस्कार सभी को। मैं श्रीमती पूजा पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से आज कक्षा 9वीं के विषय गणित में अध्याय 14 वृत्त की त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई। उसके पहले हम जानेंगे कि वृत्त और उससे संबंधित कुछ चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने वृत्त के बारे में तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है वृत्त? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, एक वृत्त कहलाता है। देखिए, कुछ वृत्तों के उदाहरण हम देखते हैं। हम सभी ने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वृत्ताकार चीज़ों को देखा, जैसे सिक्के, हमारे आसपास साइकिल के पहिए या हमारे हाथ में बनने वाली घड़ियाँ। ये सभी वृत्ताकार आकार की होती हैं। अब देखते हैं वृत्त का व्यास। क्या होता है वृत्त का व्यास? वृत्त के व्यास को समझने के पहले सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या को जानना होगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त का व्यास इसका 2 गुना होता है। मतलब वृत्त की त्रिज्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो वृत्त का व्यास प्राप्त होता है। यह इससे संबंधित है। आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे हमें दिख रहा है, ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का व्यास को आइए समझते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है और इसका संबंध त्रिज्या से 2 गुणे त्रिज्या होता है। आइए अब समझते हैं वृत्त की परिधि। तो क्या होती है वृत्त की परिधि? देखिए, वृत्त के चारों ओर का जो वृत्ताकार मार्ग होता है, इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के अंदर का जितना भी भाग होता है, यह वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शाता है। इनके कुछ सूत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा, क्या वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr का वर्ग और वृत्त की परिधि 2πr। अब समझते हैं वृत्त की त्रिज्याखंड। क्या होता है वृत्त का त्रिज्याखंड? तो देखिए, किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो दोनों ओर परिधि के टुकड़ों के द्वारा घिरा हुआ होता है, या बोल सकते हैं कि दोनों ओर 2 त्रिज्याएं परिधि के टुकड़े को आपस में घेरे हुए हुई होती है। तो यह बंद पृष्ठ ही वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। यहाँ पे हमें वृत्त के 2 त्रिज्याखंड दिखाई दे रहे हैं। नीचे की ओर लघु त्रिज्याखंड है और ऊपर की ओर ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। जो दीर्घ चाप से बना हुआ खंड दीर्घ त्रिज्याखंड, छोटे चाप से बना हुआ खंड लघु त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुणे वृत्त की परिधि। आइए देखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब θ/360 गुणे πr का वर्ग। देखते हैं वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। अगर 2 वृत्त आपस में एक ही केंद्र से हों, मतलब 2 संकेंद्रीय अगर वृत्त हों, तो इनके द्वारा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल होता है। जहाँ पे बाह्य त्रिज्या को हम r1 तथा आंतरिक त्रिज्या को r2 लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ऋण आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई कोष्टक r1 का वर्ग ऋण r2 का वर्ग। प्रश्न पहला, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे वृत्त का व्यास
मतलब 2r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, जिससे हम वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2 गुणे 22/7 गुणा 7। इसको हल करने पे क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। पाई का मान क्या होता है 22/7। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर का वर्ग। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा 7 का वर्ग। इसे हल करने पे आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा गया है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखते हैं वृत्त की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड के द्वारा अंतरित कोण मतलब थीटा बराबर कितना है 120 अंश। अतः त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2πr। थीटा की जगह में 120 मान रखते हैं, 120 अंश बटे 360 अंश गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 21। इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 44 सेंटीमीटर। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग। यहाँ पे भी पुनः थीटा का मान 120 अंश रखेंगे बटा 360 गुणे 22/7 गुणा 21 का वर्ग, जो हल करने पे 462 वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो बताइए वह कितना मैदान के कितने क्षेत्रफल से घास चर सकता है। बताइए, कौन बता सकता है। रस्सी की लंबाई है r बराबर 14 मीटर। अतः घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर ही घास चर सकता है। आइए, वृत्तीय मैदान का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 14 का वर्ग। तो ये होगा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, अतः 22 गुणा 2 गुणा 14 जो कि होगा 616। इसलिए कह सकते हैं घोड़ा 616 वर्ग मीटर मैदान की घास चर सकता